राधे श्याम एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हों। तो मुझे उड़ीसा में 10 दिन हो गए हैं और मैं इन 10 दिनों में, अब कहना नहीं चाहिए बट मैं बोर हो गई हूँ क्योंकि ओह सोमा आती हुई और सोमा यहाँ पे संस्कारी लड़के की तरह पूजा करती हुई मैं तुलसी के आंगन में बैठी हुई हूँ। कहना तो नहीं चाहिए बट सोमा और मैं दोनों ही बोर हो गए हैं विनोद बिहारी और सब पूजा करने वाला वैष्णव है। हाँ, और वहाँ एक नदी है, नदी है, वहीं से निकला हुआ। अच्छा हम सुनते हैं, हम देखा है, थोड़ा दूर है यही। ठीक। सौम्य के दादाजी ने हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जो कि मुझे नहीं पता था। ऑब्वियसली मैं ब्लैंक हेडेड हूँ, अभी कुछ मेरे को पता नहीं है। दादाजी हमें बता रहे थे कि उस मंदिर की लीला बता रहे थे कि अष्ट सखियाँ हैं, ठाकुर जी हैं, लेकिन श्री जी नहीं है। मतलब ठाकुर जी के साथ श्री जी विराजमान नहीं। श्री जी का मंदिर, श्री जी का गर्भगृह उस नदी में, जो वहाँ पे नदी है, जो जल है उसके अंदर है। और उस जो केवट है, जो नदी, जो नाव चलाता है, जब यहाँ पे ये होती है ना, नौका विहार होता है बेसिकली। चंदन यात्रा चल रही है तो आज नौका विहार है, तो हम वहाँ वो देखने जा रहे हैं। तो वो दादाजी बता रहे हैं कि जो केवट है ना, वो उस एरिया, नदी के उस एरिया पे नहीं जाता जिस एरिया में श्री जी का मंदिर लोकेटेड है। मतलब श्री जी का मंदिर नीचे है और ऊपर ठाकुर जी का नौका है। वो उस एरिया के पास नहीं जाता मंदिर के केवट। अगर वो पास जाएंगे तो ठाकुर जी कूद जाएंगे, जो कि ऑब्वियस है, मुझे लगता है वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये जानना, पहली बार सुना कुछ ऐसा। ऑब्वियसली मैंने पढ़ा नहीं है क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि जल यात्रा चल रहा है, तो तुलसी जल दान यात्रा, ये ऑब्वियसली बोलना चाहिए था। तो ऐसे ऊपर लगा देते हैं, बहुत क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर ऐसे बनाया गया है ताकि तुलसी को जल रेगुलर बेस पे दिया जाए। और कितना सुंदर है ये लोकेशन, बहुत सुंदर है। पर यहाँ हम शाम में ही बैठ सकते हैं क्योंकि दोपहर में हम यहाँ पे भुन सकते हैं, फिर आप मुझे कभी नहीं देख पाओगे। वैसे ये मेरा दूसरा व्लॉग है 10 दिन में। और शाम का यहाँ का वेदर बहुत सुंदर हो जाता है, एकदम से हवा बहुत अच्छी चलने लग जाती है। दोपहर में एकदम से गंदी धूप पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। और आज ये व्लॉग बन रहा है कौन सा दिन, पूर्णिमा है। हमारे राधा रमन लाल जी प्रकट हुए हैं, गौर होइलो रमणा हमारा। आप सबको मंगल बधाइयाँ राधा रमन लाल जी के प्राकट्य दिवस की, खूब खूब मंगल बधाइयाँ। डार्लिंग ऑफ वृंदावन आया है, साक्षात गौर रूप में, साक्षात गौर राधा रमन के रूप में विराजमान है। बहुत सारी लीलाएं हैं। हम जा रहे हैं, दादाजी ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे भी बताया, मेरे को नहीं बताते मेरे को आगे से बताया जाता है कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग गुड गुड। सौम्य के दादी ने यहाँ पे बहुत ग्रीनरी कर रखी है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसा लग रहा है कहाँ ऐसे झाँको भैया, मैं ब्लॉग बना रही हूँ थक चुकी हूँ जीवन से। कुछ ज़्यादा है ना, सुंदर लग रहा है। मैं तो एकदम मिक्स हो रही हूँ, ग्रीन ग्रीन ऐसा मिक्स ही हो रही हूँ। यहाँ पे बहुत आम के पेड़ है, ये देखो ऊपर ही आम का पेड़ है, दिख रहा है क्या? इसमें आम भी होगा। आम वो रहा, तुम जूम करके दिखाओ। मैं बैक कैमरे से दिखाऊँ? मैं नहीं खड़ी हो रही। ये आम 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 नहीं नहीं, इस पूरे पेड़ पे आम है, वो भी ग्रीन है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। तो हम जाएंगे तो वहाँ का शूट करेंगे। सौम्या के घर का तो टूर में पहले ही दे चुकी हूँ, पिछले साल वाले ब्लॉग में चले जाओ। हम जाएंगे पूरी, तब बनाऊंगे ब्लॉग, तभी डलेगा, पता नहीं कब डलेगा, क्योंकि एडिट करना और अपलोड करना मेरे ना बस की नहीं है। कौन बनाए? काफ़ी लोग कह रहे थे कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप शॉर्ट्स पे ब्लॉग बनाओ। कौन बनाए? इतनी मेहनत कौन करे, आप मुझे बताओ। सब में क्या राय देना चाहेंगे आप? यार बहुत सारे ब्लॉगर हो गए हैं जीवन में, इतने सारे, जीवन में कह रही हूँ दुनिया में आए दिन कोई ना कोई ब्लॉग बना रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी चल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सबने अपना स्पेसिफिक कर लिया है अपने हिसाब से।
जो उन्हें सही लगता है, जो हमें सही लग रहा है, वही हम बोल रहे हैं। हम संतों की वाणी नहीं सुनते, हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग नहीं सुन रहे हैं। बस 1 हफ्ता हुआ है तिलक लगाए हुए, थोड़ी सी माला करने लगे, चलो प्रचार करेंगे, जय हो। बट हम प्रचार तब तक नहीं कर सकते जब तक, पहली बात तो गुरु आज्ञा ना हो, दूसरी जब तक आप उस रस में ना पड़ गए हो कि अब वो रस संभला नहीं जा रहा। मतलब मैंने कहीं कथा में सुना था कि एक गिलास में पानी भर गया है ना, एक गिलास में पानी भर गया और उस गिलास से अब पानी कितना ओवरलोडेड हो गया, फुल हो गया, पानी वहाँ से गिर रहा है। तो ऐसे ही जब तक आप उस भाव दशा में ना हो कि हाँ अब जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो मुझे पता है, जिससे मेरा हृदय एकदम भर चुका है, अब वो बताने योग्य है, ये मैटर करता है, गुरु आज्ञा होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं, आपको अपने हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी आपके गुरुदेव कहें वही करना चाहिए। अब उसमें क्वेश्चन उठता है, अगर गुरुदेव नहीं है तो क्या करा जाए। देखो, इंडिपेंडेंट भजन करना बहुत रेयर है आज के समय में। किसी के अंडर रह के ही भजन होता है, चाहे वो किसी संत के अंडर हो या फिर गुरुदेव के अंडर हो। बट इंडिपेंडेंट इट्स क्वाइट टफ, क्योंकि हम ना चकाचौंध में फंस जाते हैं। ये जो दुनिया की चकाचौंध है ना, ये दिखावा, मैं भी जैसे ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत चकाचौंध है इन सब चीज़ों में। लेकिन इसमें आप कितना इन्वॉल्व हो ये मैटर करता है ना, कितना आप रियलिटी, आप कितना खुद पे कितना अप्लाई कर रहे हो, क्या दूसरों को बता रहे हो। मैं कर रही हूँ, मैं वही तो आपको बताऊँगी ना। मैं आपको ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोलूँगी माला करो माला करो माला करो। मैं कर रही हूँ आउट ऑफ दिस बिजी शेड्यूल, बहुत सारा काम होने के बावजूद अगर मैं कर पा रही हूँ तो मैं आपको बोलूँगी। हम कह रहे हैं कि हम एकादशी निर्जल रख रहे हैं, हम रख रहे हैं इसलिए हम आपको कह रहे हैं ना। मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, इट्स नॉट वर्थ इट। तो ऐसे दुनिया में बहुत ब्लॉगर्स आ गए हैं जो बहुत फ्री का ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, तो लेना चाहिए हमें। इसलिए मैंने ज्ञान देना छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मेरा वो ग्लास नहीं भरा है अभी तक, और मेरे को तो लग रहा है उसमें एक बूंद भी नहीं पड़ी है अभी तक, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उस चीज़ के लायक हूँ। हाँ बट हाँ, फन ब्लॉगिंग होनी चाहिए, ऐसे इंट्रैक्शन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि श्याम रंगीनी दासी जिंदा है। सान्या ठाकुर बनाया करती थी ब्लॉग, लेकिन सान्या ठाकुर अब है नहीं। कहाँ गई सान्या ठाकुर? कोথায় গেল सान्या ठाकुर? कोথায় গেল? यूट्यूब के चैनल में है। यूट्यूब चैनल की पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ये मैं हूँ, ये पेड़ है, और मैं सौम्या के साथ तुलसी महारानी के पास बैठी हूँ। ये है सान्या ठाकुर। इन सब, अब पहले वाली एक चीज़ है, पहले सब चीज़ें अच्छी लगती थी, करते थे, अभी भी ठीक है, बट अब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अभी टी तो खैर मैं पीती नहीं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में डायलॉग आ रहा था तो बोल दिया। देखो कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। मेरे एंड से तो यही रहेगा कि सबका जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अब तो रीच एंड ऑल सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं खुद से आगे से नहीं बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं मैं बनाऊँ, बट वो पर्पस मुझे समझ नहीं आ रहा। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, इससे अच्छा तो आप संत की कथा, तो हमारे गुरुदेव की सुन लो। आप इतने सारे वैष्णव हैं, इतने सारे प्रीचर्स हैं जो एक्चुअली में फैक्ट्स बताते हैं, आप उनकी कथा सुन लो। मेरे बोलने से क्या ही होगा, है ना। तो इट्स बेटर कि आप रियलिटी चेक में रहें। जितना आप चकाचौंध में फंसेंगे, उतना ही जीवन चकाचौंध में रहेगा। कि तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। अभी हम जब विनोद बिहारी जी मंदिर जाएंगे और वहाँ पे भीड़ का सामना करेंगे तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ के लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं। तुम्हारे आसपास देखा नहीं, वो मंदिर में मिले थे भैया, बड़े एक्साइटेड हो गए। बलदेव जू, हम बलदेव जू तो केंद्रापाड़ा, यहाँ में ये मंदिर ना थोड़ा लोग गुप्त मंदिरों के तो राज होते हैं। तो ऐसे गुप्त लीला। अभी सोमा बता रही है, वही साक्षी गोपाल कह रहे हो।
विनोद बिहारी मंदिर का, जो वो नदी है, जो कुंड है वहाँ पे, भव्य है, गहरा कुंड है। उसके अंदर बहुत बड़ा कछुआ है। इतना बड़ा कछुआ है कि वो गाय ले जाता है। इतना बड़ा कछुआ है कि वो गाय ले जाता है, मतलब वो नीचे गाय, जब वो करते हैं, मतलब नौका विहार करते हैं, तो कछुआ नीचे नौका के ऊपर रहता है। अब मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्या पता वो मंदिर छुपा रहा हो, हाँ, कुछ भी कर सकता है। ठाकुर कुछ जाएगा नहीं तो कुछ तो बात है, श्री जी तो नीचे है। इतना बड़ा डिफाइन था। तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी इधर उधर से स्टोरी सुनने को मिली है, तो यहाँ के आसपास वाले लोग, जिनको लोगों को पता है, ऑब्वियसली हम आने के बाद, मंदिर के दर्शन करने के बाद सर्च करते हैं, तो आप लोगों में से किसी को पता हो तो हमें बताना, स्टोरी बता देना, और मैसेज कमेंट में लिख देना, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ही मैंने पिछले वाले वीडियो में बोली थी, बलदेव जी की स्टोरी बता देना, अभी मैं इसके बारे में बोल रही, मैं आई क्यों हूँ यहाँ पे। आप लोग मेरा ब्लॉग देख के रहे हो, मैं तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पा रही हूँ। आई एम सो यूजलेस। तू तो यहीं किया है, इसको तो शर्म आनी चाहिए, तू तो यहीं किया है। हाँ, मैं आगे नहीं हूँ। तू यहीं किया है, तेरा मैं गाँव नहीं एक हूँ। थोड़ी सी है। नहीं, मैं नहीं हूँ, आमी बंगाली। आई एम बंगाली, आई एम ऑल्सो आमियो। आमी बंगाली, आमी बंगाली। आमी बंगाली, आमी शाम रंगीनी दासी दे। वही सेम बस आगे का। आमी शाम रंगीनी दासी। शी को मतलब उसको क्या बोलेंगे, तुम्ही शाम मोहिनी दासी। बंगाली सीख जाएंगे हम एक दिन। और काफ़ी लोग मेरे से बंगाली में बात करना चाहते हैं, मेरे से हिंदी में नहीं हो पा रही है। याद आया मेरा एग्ज़ाम है, आएंगे आपको दिखाएंगे, कुछ तो डिवाइन है, हमें सुनने को मिला है, वहाँ जाके पता लगेगा क्या है। हम मेला घूमने आए हैं। अंकल मेला घुमा रहे हैं हमको। भीड़ में आते हुए अब हम आगे हो जा, आगे हो जा, आगे आ जा। ढीला मारी मारी आती हम भी करेंगे। मैं ऐसा कुंज सजाऊंगी, लोटस रखूंगी और इसके अंदर श्री जी है। हम सबसे आगे बैठे हैं। हम सबसे आगे बैठे हैं और एकदम नाव हमारे सामने, पीछे हमने ठाकुर जी के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन करने के बाद हमने जगह गिन दिल्ली वाले VIP नहीं चलता एक्चुअली, यहाँ VIP नहीं चलता, यहाँ पे ठाकुर जी की इच्छा चलती है। हम तो ठाकुर जी है ना, श्री जी वाले। तो प्राकट भाई बहुत कुंड बहुत गहरा दिख भी रहा है कि है, और मैं तो वंडर के अंदर कहीं तो श्री जी है। यहाँ कहीं तो भी लाइट भी जलेगी, बड़ा सुंदर लगेगा भाई, ये तो देखने ये होता है आंटी असली पीछे दिखा दे रहे हैं, नौका विहार। हम हमारे अंदर मन हो गया, मम्मी हम देंगे ये हम देंगे। मैं तो कह रही हूँ निमाई को भी लाओ, निमाई को बिठाओ।
अंदर है ना ସେମିତି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ପେଲି ପାରିବୁ ଠାକୁର ଆସିବେନି ଆଉ आप लोग ने भी देखा होगा, आई होप आपको सुंदर लगा होगा।
फुल मजा आया। भाई भागो, परफॉर्मेंस हो रही है भाई, कॉन्सर्ट हो रहा है भाई, वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा। शादी ब्याह फिर उसको जैसे ही साथ ऐसे ही रख दो, फिर वो अपने आप चला जाएगा। कुछ तो बात है। मैं जानना चाहती हूँ महाप्रभु ने 2 प्रकार के तिलक किए। हाँ, वही आया है, वो बॉम्बे से आया है। अच्छा। अंकल मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पिछले साल हम जिनके साथ पूरी गए थे वो भैया आए हैं, तो वो बता रहे हैं सानिया भी आया है। अंकल यूज्ड टू कॉल मी सानिया, यूज्ड टू क्या, ही इज कॉलिंग मी सानिया। सानिया रमणा सा लग रहा है ऐसे देख के रमणा सा नहीं लग रहा, भाई बारी है। ये 2100 साल पुराना मंदिर है। अरे